यदि आपके भी गुड़हल के प्लांट में कलियां झड़ रही हैं या बहुत ही छोटे-छोटे आकार के फूल आ रहे हैं या पत्तियां सारी पीली पड़ रही हैं या फिर किसी भी ऐसे प्रकार के मिलीबग या कीट पतंगों का अटैक है, तो आज के वीडियो को आप ध्यान से देखिए। आज के वीडियो में मैं इन्हीं पॉइंट्स को कवर करने वाली हूँ। एक्चुअली मेरे पास क्वेरी भी थी कि फूल काफ़ी छोटे आ रहे हैं और कली बनने के बाद वह झड़ जाते हैं, फूल नहीं बन पाते हैं या पत्तियां मुड़ी-मुड़ी सी हो रही हैं। इन सभी प्रॉब्लम के लिए आज के वीडियो को देखिए और आप भी ये नुस्खे अपनाइए, ज़रूर कारगर होगा। दिसंबर के मंथ में यदि हम ये पोषक तत्व अपने गुड़हल को देते हैं, तो गुड़हल हमारा स्प्रिंग फॉल में अच्छा स्वस्थ गुड़हल का प्लांट मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि गुड़हल अपनी सारी पत्तियों को गिरा देगा और फिर पौधा बेजान सा हो जाएगा। हम सबको पता है कि पत्तियों के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पत्तियों का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरे गुड़हल में आजकल एक ये प्रॉब्लम हो रही है, जो आप देख रहे हैं, पत्तियां मुड़ी हुई हैं। यदि आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है, तो जिस तरीके से मैं उपाय कर रही हूँ, ये आप भी कीजिए। गुड़हल को पूरे दिन के सनलाइट में रखना होता है, ये तो हम सबको पता है, लेकिन गुड़हल की जो मिट्टी होती है, जो हम सॉइल मीडिया तैयार करते हैं, वह बहुत हद तक मैटर करता है कि आपका प्लांट कैसा रहेगा, प्लांट का साइज़ क्या होगा। गुड़हल को 8 इंच से बड़े कंटेनर में हमेशा लगाना चाहिए, छोटे कंटेनर में नहीं लगाना चाहिए। कई बार ओवर वाटरिंग के वजह से भी पत्तियां मुड़ी हुई होती हैं या कलियां जो है पीली बन के गिरती हैं। देखिए, जैसे मेरे इस प्लांट की मिट्टी आपको दिख रही है, इतनी भुरभुरी है कि हाथ से ही मैं इस मिट्टी को हटा सकती हूँ। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप पता करेंगे कि प्लांट में ओवर वाटरिंग हो रही है। जैसे देखिए, इस प्लांट की मिट्टी को यदि मैं ऐसे लड्डू बना रही हूँ, ये बिल्कुल बंध जा रहा है। ऐसे में 1-2 दिन बाद ही इसे अब पानी की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आपके प्लांट की मिट्टी ऐसी बंध रही है और ऊपर से आपने पानी दे दिया, तो इसका मतलब आपका पौधा ओवर वाटर का शिकार होने वाला है। देखिए, कुछ इस तरह से पत्तियां इसलिए मुड़ी हैं मेरे प्लांट की, क्योंकि मैंने पानी ज़्यादा दे दिया था बिना चेक किए हुए। इसके लिए ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं फ्लावरिंग किस तरीके से लेना है, फूलों का साइज़ बड़ा कैसे करना है, इसके लिए पहले ट्रीटमेंट बता देती हूँ। देखिए, ये जो येलो लीव मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अभी तो मेरे प्लांट में 1-2 हैं, लेकिन अभी ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये धीरे-धीरे बढ़ते जाएँगे और फिर सारे प्लांट के पत्ते पीले होकर के झड़ने लगेंगे और पौधा बेजान सा हो जाएगा। डोरमेंसी में ऐसा नहीं है कि फ्लावरिंग नहीं होती है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है गुड़हल में, बस निश्चित केयर की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, गुड़हल के लिए मुझे नहीं लगता कि केले के छिलके से ज़्यादा अच्छा कोई फर्टिलाइज़र है। आपको मार्केट से फर्टिलाइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने क्या किया, इस केले के छिलके को सुखा दिया। अच्छा, उसके पहले आप एक काम कर लें, जब जिस दिन आपको खाद डालना है, उस दिन मॉर्निंग में पहले आप अच्छे से गुड़ाई करके इसको पूरे दिन धूप लगने दें उस गमले को। मान लीजिए ओवर वाटर है या जड़ों तक धूप नहीं पहुंच पाता है या हवा वगैरह का एरिएशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो जब आप ये प्रोसेस करेंगे तो इससे आपके मिट्टी के लिए लाभदायक ही होगा। अब ये केले के छिलके को मैंने सुखा लिया है, सुखा करके इसे मिट्टी में दबा देंगे। अब यदि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि क्या कच्चे जो फ्रेश केले के छिलके हैं, क्या उन्हें डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। छोटे-छोटे पीसेज़ में कट कर दीजिए और ऐसे चारों तरफ बिछा दीजिए। केले के छिलके बहुत जल्दी मिट्टी में डिकम्पोज़ हो जाते हैं। मेरे पास क्योंकि ये ड्राई छिलका था और मैं पाउडर बना कर के रखती हूँ देने के लिए, तो इसलिए मैं गुड़हल के लिए ये मैंने रखा था, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। फ्रेश केले के छिलके भी ले सकते हैं। इसमें जो पोटेशियम मैग्नीशियम की जो मात्रा है, वो आपके गुड़हल के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। यानी कि केले के छिलके वाली खाद जो है फ्लावरिंग लेने में बहुत हद तक हेल्प करती है। अब आगे मैं आपको बताऊंगी पत्तों का ट्रीटमेंट कैसे करना है। पहले मैं ऑर्गेनिक तरीका बता देती हूँ। देखिए, चाय पत्ती जो होता है, चाय चाय की पत्ती यदि आप फ्रेश लेते हैं तो उसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आप यूज्ड चाय की पत्ती भी ले सकते हैं। ये है ओनियन पील। ये भरपूर मात्रा में हमारे पौधे को एनपीके प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। और ये है केले के छिलके। नॉर्मल वाटर तो आप देते ही हैं अपने गुड़हल को, क्यों ना इस पानी का सहारा लिया जाए, जो पोषक तत्वों से भरपूर भी है और ये हमारे गुड़हल के लिए फ़ायदेमंद भी है। ये है चाय पत्ती। अब ये चाय पत्ती को 7-8 घंटे के लिए आपको पानी में भिगो देना है और फिर उस पानी को अपने गुड़हल के पत्तों पर स्प्रे करना है। चाय पत्ती भी तो पत्तों के द्वारा ही बनती है। इसमें वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं जो आपके पत्तों को चाहिए।
इसका एक तरीका और भी है कि आप इस जगह पे एप्सम सॉल्ट ले सकते हैं। यदि आपके पास एप्सम सॉल्ट है तो 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को 1 लीटर पानी में भिगो दीजिए और सारे पत्तों पर स्प्रे कर दीजिए। पत्ते लश ग्रीन तो होंगे ही, नई-नई जर्मिनेशन भी आएगी और कीट-पतंग से भी बचा रहेगा आपका प्लांट। यदि एप्सम सॉल्ट नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप चाय पत्ती यूज़ कर लीजिए। अब इन दोनों केले के छिलके और ऑनियन पील को मैंने ले लिया, इसमें नॉर्मल वाटर मिला दिया। नॉर्मल वाटर मिलाना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ इसका साइड इफ़ेक्ट ये होगा कि आपका पौधा रूट शॉक में जाएगा, आपका पौधा जल भी सकता है। इसी में मैं चायपत्ती मिला देती हूँ, मैंने फ्रेश चायपत्ती लिया है, फिर से बता देती हूँ, यूज़्ड चायपत्ती भी आप ले सकते हैं। अच्छे से धो लीजिए, सुखा लीजिए और उसे पाउडर बना कर के रख लीजिए। 1 चम्मच आप चाहे तो पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं या पत्तों पर स्प्रे करना है, 7-8 घंटे भिगो लीजिए और उसको स्प्रे कर दीजिए। मात्रा कितनी रखनी है ऑनियन पील और बनाना के छिलके की, यदि 1 लीटर पानी है तो 10वां भाग ये होना चाहिए, 100 ग्राम यानी कि। क्यों मैं ऐसा बता रही हूँ? क्योंकि जब कभी फर्मेंटेशन के लिए हम किसी चीज़ को रख देते हैं, तो उसमें एक एसिड निकलता है। उस एसिड को डायरेक्टली यदि हम अपने प्लांट पर यूज़ करेंगे तो पत्ते जल जाएँगे। अब एक और विकल्प है और ये है पोटाश। आसानी से, बहुत ही बजट फ्रेंडली है, नर्सरी पर मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल सकता है। यदि केले के छिलके नहीं डालना चाहते या ऐसा कोई भी फर्टिलाइज़र आप नहीं यूज़ करना चाहते तो ये उसका विकल्प है कि 1 चम्मच पोटाश हर एक 10 डेज़ पे आप अपने गुड़हल को दे दिया करें। वैसे पोटाश के लिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं आपको सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं समझती हूँ गुड़हल को जो ये ऑनियन पील और बनाना के छिलके और चायपत्ती, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर यदि हमने दे दिया तो पोटेशियम भी भरपूर मिल गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट भी मिल गए और भी जितने भी फॉस्फोरस वगैरह ज़रूरी खाद्य पदार्थ हैं जो हमारे गुड़हल को चाहिए, वो इसी से मिल जाएँगे। लेकिन पोटाश यदि आप देना चाहते हैं तो सप्ताह में 1 बार दे सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या दोनों को साथ में दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे अभी मैंने दिया, मान लीजिए आज दिसंबर 14 तारीख है, आज केले के छिलके वाला ये ट्रीटमेंट मैंने कर लिया, तो मैं 1 सप्ताह बाद पोटाश दे दूँगी और फिर 1 सप्ताह बाद ये केले के छिलके वाला करूँगी, तब तक 15 दिन का गैप आ जाएगा। ये भी कर सकते हैं या फिर आप सिर्फ पोटाश दे सकते हैं। वैसे मैं पर्सनली सजेस्ट कर रही हूँ कि केले के छिलके को आप ज़रूर गुड़हल में यूज़ किया करें, बहुत जल्दी डिकम्पोज़ हो जाता है। और हाँ, यदि आप ये सोच रहे होंगे कि फंगस वगैरह लग जाएगा इससे, कभी भी फंगस नहीं लगा है। मैंने आज तक जितने सालों से मैं गार्डनिंग कर रही हूँ, मैं गुड़हल के लिए ये केले के छिलके का इस्तेमाल करती हूँ और ये जो चायपत्ती है ना, ये फ्री का पोटेशियम होता है, फ्री का नाइट्रोजन है जो आपके घर में उपलब्ध है। इससे पत्तियाँ मुड़ेंगी नहीं और इससे नए-नए जर्मिनेशन को लेने में भी बहुत सुविधा होती है। आप ये कर सकते हैं कि सुबह में खाद डाल दिया, पानी डालने के बाद पूरे दिन आप इसे धूप में रखें।